हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ही रहिए और मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छी रहिए। जैसा कि आपको पता है कि महादेव के अनंत नाम हैं, अनेक नाम हैं। उन्हीं अनंत नाम में से 108 नाम ऐसे हैं जो बहुत महत्व रखते हैं। और सावन का महीना चल रहा है तो इन 108 नाम की चर्चा तो बनती ही बनती है। तो बस इन्हीं 108 नामों की चर्चा होगी। देखेंगे कि ये नाम भगवान को कैसे पढ़े, इनका क्या मतलब था। बहुत से नाम ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो क्या स्टोरी होती है वही जानेंगे, वही समझेंगे अपनी इन वीडियो में 108 नामों के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी बात दोहराऊंगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं जाता, फ्री है। ठीक है, इन वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। कुछ अगर जानकारी अधूरी रह जाती हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। जानकारी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताया करें कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान के नामों की चर्चा। महादेव के 108 नामों में से एक नाम है भूतनाथ। बिकॉज भगवान ने महादेव जितने भी भूत पिशाच ये हैं, ये सब महादेव के गण में आते हैं, इसलिए महादेव को भूतनाथ भी कहते हैं। वो कहा जाता है जिनको कोई शरण में नहीं लेता उनको महादेव शरण में लेते हैं। और भूत पिशाच प्रेत इन सबको कोई और देवी देवता अपनी शरण में नहीं लेता, सिर्फ महादेव लेते हैं, इसलिए महादेव को भूतनाथ भी कहा जाता है। महादेव का एक नाम वीरभद्र भी है। वीरभद्र का मतलब होता है जिसकी शक्तियाँ अनंत हैं, अथाह हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी उनको शांति प्रिय हैं, उनको शांति ज़्यादा पसंद है महादेव को, इसलिए महादेव का एक नाम वीरभद्र है। साथ में महादेव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर के लिए ये कहा जाता है कि जो माता पार्वती के बिना शिव जी पूर्ण नहीं हैं। भगवान शिव अपनी पत्नी यानी कि अपनी अर्धांगिनी के साथ मिलकर पूर्ण माने जाते हैं, इसलिए शिव केवल शिव नहीं, शक्ति के साथ मिलकर पूरी तरह से शिव बनते हैं। शक्ति के बिना शिव स्वयं को सब मानते हैं, इसलिए महादेव का एक नाम अर्धनारीश्वर भी है। मल्लिकार्जुन भी 108 नाम जो है महादेव के महत्वपूर्ण नाम, उनमें से एक है। मल्लिकार्जुन नाम महादेव का क्यों पड़ा, उसके पीछे ये कथा है कि एक बार क्या हुआ, गणेश जी एंड कार्तिकेय जी के बीच में विवाद हो जाता है, कौन बड़ा इस बात को लेके। और इस विवाद को लेके वो अपने माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब आप ही सोल्यूशन निकालिए। तो वो बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड के 3 बार जो परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब कार्तिकेय जी चले जाते हैं अपने मोर पर बैठ के, गणेश जी अपने चूहे पे बैठते हैं और जल्दी जल्दी गणेश जी क्या करते हैं, माता पार्वती एंड महादेव की परिक्रमा कर लेते हैं। ये कहानी काफ़ी बड़ी है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मल्लिकार्जुन नाम क्यों पड़ा है मुझे ये बताना है। ठीक है, और जब वो परिक्रमा पूरी करके खड़े होते हैं लड्डू लेने के लिए गणेश जी, तो वहाँ से कार्तिकेय जी आ जाते हैं, कहते हैं मैंने परिक्रमा लगाई है, ये तो कहीं गए भी नहीं। तो उसमें महादेव बोलते हैं कि नहीं, गणेश ने ये प्रतियोगिता जीती है, मैं यहाँ पे था, तुम्हारी माता यहाँ थी, तुम ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने क्यों गए, करके काफ़ी कुछ वो डिटेल में बताते हैं कार्तिकेय जी को। कार्तिकेय जी उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोलते, बट उनको लगता है कि उनके साथ पक्षपात हुआ है और वो कैलाश छोड़कर चले जाते हैं श्री शेरम पर्वत पर। जब माता पार्वती, काफ़ी टाइम निकल जाता है, माता पार्वती को अब अपने पुत्र कार्तिकेय की याद आती है। वो महादेव से विनती करती हैं कि चलिए हम कार्तिकेय को मना के वापस लाते हैं। महादेव एंड माता पार्वती चलते हैं और श्री शेरम पर्वत पर पहुंचते हैं जहां पर कार्तिकेय जी थे। लेकिन कार्तिकेय जी को जैसे ही पता चलता है कि महादेव एंड माता पार्वती आ रहे हैं तो वो उस पर्वत से भी कहीं और चले जाते हैं क्योंकि वो अभी भी गुस्से में थे। ठीक है, बट यहाँ पे माता पार्वती एंड महादेव दोनों साथ में आए थे, तो दोनों लोग एक ही
प्रकट करते हैं ताकि वो अपने भक्तों का कल्याण कर सकें। उन लोगों को उस टाइम पे स्टोरी में आता है कि जो वहाँ पे आसपास रहते थे उनको पता चलता है कि महादेव एंड माता पार्वती आए हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर महादेव एंड माता पार्वती संयुक्त रूप से एक शिवलिंग में प्रकट होते हैं। इसी को इधर पर ही महादेव का नाम मल्लिकार्जुन भी पड़ता है। मल्लिका यानी कि माता पार्वती एंड अर्जुन महादेव स्वयं, ये दोनों मिलके एक ही शिवलिंग में प्रकट होते हैं इस स्थान पर, इसलिए ये मल्लिकार्जुन के नाम से ये ज्योतिर्लिंग फेमस होता है। बट यहाँ पे नाम की चर्चा हो रही थी और महादेव का नाम इस वजह से यहाँ पे मल्लिकार्जुन भी पड़ता है। तो जो 108 नाम है उनमें से एक नाम मल्लिकार्जुन है। इसके पीछे जो स्टोरी थी बहुत शॉर्ट में मैंने बताई है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, आप उस जाकर देख सकते हैं। इसके बाद महादेव का जो अगला नाम आता है वो है भोलेनाथ। भोलेनाथ का नाम भोलेनाथ क्यों है? तो भोलेनाथ जो है बहुत ही सादगी से रहते हैं, बहुत ही सिंपली तरीके से रहते हैं। अनंत शक्तियाँ हैं जिनके पास, जो बहुत अधिक बलशाली हैं, सबसे ज़्यादा बलशाली हैं, लेकिन उनका जो जीवन है वो बहुत ही सिंपल सा है, साधारण सा है, सादगी से भरे हुए हैं, इसलिए वो भोलेनाथ कहलाते हैं। कहा जाता है कि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब में जो सबसे ज़्यादा सीधे साधे जल्दी से खुश होने वाले हैं वो भोलेनाथ हैं। अब भोलेनाथ कितने सीधे साधे हैं, इसकी कहानी जब कोई लोग बताते हैं तो भस्मासुर की कहानी आती है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मतलब बताया जाता है कि महादेव को सब पता होता है, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों को सब कुछ देना चाहते हैं कि मांग लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से भस्मासुर की कहानी आती कि एक बार क्या हुआ कि महादेव भस्म लगा रहे थे और उस भस्म में एक हड्डी निकलती है, उसको वो फेंकते हैं, उससे भस्मासुर की पैदा होता है उस हड्डी से। और वो पहले महादेव की सेवा किया करता था, यानी कि उनके लिए भस्म लाता था लगाने के लिए, ठीक है। और करते करते जब टाइम निकल गया तो महादेव तो बड़े खुश थे भस्मासुर से, तो बोलते हैं कि मांगो, क्या मांगना है। था तो ये राक्षसी, तो बोलता है मैं जिसके सिर पे हाथ रखता हूँ वो भस्म हो जाए, आप मुझे ये वरदान दो। तो भोलेनाथ सब कुछ जानते, लेकिन फिर भी बोले हाँ ठीक है, तथास्तु, ठीक है। अब ये क्या इसमें पृथ्वी में आके जितने भी मनुष्य के सबको परेशान करने लगा, ठीक है। सब लोग इससे परेशान रहने लगे। अभी महादेव के पास पहुंचा, उसने सोचा क्यों ना मैं महादेव के सिर पे हाथ रख के ट्राई करता हूँ कि इनका दिया हुआ आशीर्वाद काम में आता है कि नहीं। तब महादेव को कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हो, वहाँ से वो भागते हैं। फिर इसके बाद विष्णु जी आते हैं मोहिनी अवतार रह के, भस्मासुर से बोलते हैं। भस्मासुर जैसे ही मोहिनी को देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता, बोलता अरे वाह मैं तो तुमसे विवाह करूँगा। विष्णु जी बोलते हैं कि ठीक है, मुझसे विवाह करना है तो डांस प्रतियोगिता करो मेरे साथ, ठीक है, और उसमें मुझे हराओ। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, क्योंकि मोहिनी के रूप में आए हुए थे। और डांस वगैरह करते हैं, और इसमें डांस करते करते एक स्टेप विष्णु जी ऐसा लेते हैं जिस पर वो स्वयं अपना हाथ अपने सिर पर रखते हैं। भस्मासुर भी वही करता है और खुद भस्म हो जाता है। तब विष्णु जी महादेव से बोलते हैं कि प्रभु आप ऐसे वरदान मत दे दिया करो, कुछ तो सोच समझ के दिया करो। आप खुश हो जाते हो तो तुरंत तथास्तु बोल देते हो। तो ये जो स्टोरी है वो बताते हैं कि महादेव को पता था कि भस्मासुर उन्हीं के पीछे पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो उनको वरदान दे देते हैं। इतने ज़्यादा भोले भाले हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ के साथ साथ भोले भंडारी कहने का जो भाव है वह यह है कि आत्मा चाहे अधम से अधम पापी क्यों ना हो, उनको सत्य ज्ञान देते हुए उनके सभी पापों से मुक्ति कराने के लिए भगवान शिव ऐसी आत्माओं को भी विधि बताते हैं, और इसलिए उनका एक नाम विधाता विधि
का दाता भी कहा गया है। यानी कि महादेव जो हैं उनके पास पापी से पापी इंसान भी पहुंच जाए ना कि हम आपकी शरण में हैं, हमारा कल्याण करो, ठीक है, तो वो उनका कल्याण कर देंगे। विधि और किस तरीके से सत्य के मार्ग पर चलना उसको मार्गदर्शन देते हैं, सत्य क्या है ये बताते हैं महादेव, इसलिए उनको भोरे भंडारी भी कहा जाता है। महादेव को ओघर दानी भी कहा जाता है। यानी कि वेद तथा आगमों में भगवान शिव को विशुद्ध ज्ञान स्वरूप बताया गया है। समस्त विद्याओं की मूल स्थान भी महादेव ही हैं। आशुतोष और ओघर दानी होने के कारण वह शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संपूर्ण दोषों को क्षमा कर देते हैं तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान देते हैं। भगवान शिव याचक के लिए कल्पतर हैं, जिसे कल्प वृक्ष या अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को हर प्रकार की वस्तु प्रदान कर देता है। उसी तरह महादेव की शरण में जो लोग जाते हैं भगवान शिव उनको सब कुछ देते हैं। भगवान शिव को याचक बहुत अधिक पसंद हैं, बहुत अधिक प्रिय हैं। वो भक्तों के बीच में भेदभाव नहीं करते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। उनके लिए तो भक्त है। उनके भक्त ने किसी ने कुछ भी मांगा उनको दे देना है। उसके पीछे एक कहानी आती है कि महादेव तो हैं ही अपने भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा उदार हैं, ठीक है। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि उनका जो भक्त है वो पापी है कि पुण्यात्मा है, ठीक है। उनके लिए वो भक्त है, वो समान प्रेम करते हैं। तो एक बार कहा जाता है कि ऐसे ही चलता था। यानी कि ब्रह्मा जी किसी के भाग्य में कुछ लिखते, वो महादेव से मांग लेता था खुश, समृद्धि, सब कुछ अच्छा। तो एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास पहुँचे ताना देते हुए कि ये जो ब्रह्मा जी का पदवी है ये मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी इंसान के भाग्य में कुछ लिखता हूँ, महादेव उसको कुछ दे देते हैं। यानी कि उनके भाग्य में मैंने गरीबी लिखी है, वो महादेव से आके धन संपदा मांग लेता है। मैंने किसी के अगर भाग्य में दुख है, उसके कर्मों की वजह से उसे दुख है प्राप्त होने हैं, महादेव से आके वो हर प्रकार की सुख समृद्धि मांग लेता है। तो फिर मेरा क्या काम, मुझे ये पोस्ट चाहिए ही नहीं। ये पोस्ट मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं भी भिक्षुक बना जाता हूँ और भगवान शिव से जो चाहिए होगा वो मांग लूँगा, मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए। महादेव हर किसी का कल्याण कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उसके कर्म क्या हैं, कैसे हैं। बस उनकी शरण में कोई आता है तो वो जल्दी से खुश होकर उसकी मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। मैं तो अब ये ब्रह्मा वाली जो पोस्ट है वो छोड़ रहा हूँ, वो इससे रिजाइन कर रहा हूँ। सरस्वती जी जो हैं वो क्या बोलती हैं, इसका जो गुणगान होता है वो करते करते नहीं थकती हैं। यानी कि जो भक्त आते हैं महादेव की शरण में उनको सब कुछ मिल जाता है। इतने सभी लोगों का भगवान क्या बोलते हैं अच्छा कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। किसी को उसके अपराध का दंड ही नहीं मिल पाता है, वो महादेव की शरण में आ जाता है। सरस्वती जी यही तारीफ़ करती रहती हैं। वहाँ बैकुंठ में लक्ष्मी जी भी बहुत ईर्ष्या करने लगी हैं, क्योंकि बैकुंठ में जो सुख नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, महादेव से आके उनके भक्त जो दुष्ट भी हैं फिर भी आके मांग लेते हैं, महादेव उनको दे देते हैं। तो मैं नहीं कर रहा, मुझको ये पोस्ट नहीं चाहिए, अब आप ले लो, मैं भिक्षुक बना जाता हूँ और महादेव का भिक्षुक ऐसे ही आके मैं याचना कर लूँगा, इसी में सब कुछ अच्छा है, मुझे क्या करना इस पोस्ट को लेके। तो महादेव भी वहाँ पे थे एंड पार्वती जी भी वहाँ थी। वो मन ही मन खुश भी हो रहे थे कि ब्रह्मा जी मतलब अपना गुस्सा दिखा रहे हैं इस तरीके से कि महादेव तो सबको अच्छा दे देते हैं, उनको किसी को भी उसके पाप कर्म का फल नहीं मिल पाता है। महादेव की शरण में आके सब अच्छा मांग लेते हैं, इसलिए महादेव को ओघर दानी भी बोला गया है, ओघर दानी।